अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं बना रही थी लंच और लंच में मुझे बनाने थे नूडल्स स्पगैटीज़, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि रात में मैं जो चीज़ कभी ऐसी बनाऊँ और वो फिनिश हो जाए तो फिर मुझे लंच की तैयारी करनी होती है। वैसे ज़्यादातर मेरा जो डिनर होता है ना वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि मेरा आराम से लंच जो होता है ना वो उसी में कवर हो जाए। बहुत कम मुझे एक दिन में 2 बार कुकिंग करनी होती है। हाँ, राइस और रोटी जो होती है ना वो तो बनानी होती है, लेकिन उसके अलावा सालन अगर होता है तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि वो लंच में हमारे आराम से काम आ जाए। बिरयानी होती है तो वो चीज़ रेगुलर हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है, और ऐसे ही स्पगैटीज़ वगैरह भी जो होते हैं ना वो भी कंटिन्यू हो जाते हैं। तो मेरे पास कुछ था नहीं बच्चों के लिए कि बच्चों को मैं क्या खिलाती, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए स्पगैटीज़ बना लेती हूँ। हम भी खा लेते हैं, बच्चे तो नहीं, सिर्फ हम सभी खाते हैं माशाल्लाह से। तो इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए कि बच्चे जो है ना वो खामोशी से हंसी खुशी खा लें, क्योंकि जब बच्चे रोते धोते खाते हैं ना तो वो बच्चों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि वो बच्चों के असर करता है। तो बच्चे आराम से जो चीज़ हंसते मुस्कुराते खा लें तो बच्चों को वही चीज़ देनी चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी अपने नूडल्स जो थी वो रेडी कर रही थी, स्पगैटीज़ रेडी कर रही थी, क्योंकि बेटी को स्कूल से भी लेना था और उसके बाद जाना था ग्रोसरी करने के लिए। तो साथ में मैंने चाय चढ़ा दी थी अपने लिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया आजकल मैं बहुत ज़्यादा चाय पीने लग गई हूँ। सर में दर्द होता है तो बस मुझे दिल चाहता है कि मेरे पास चाय का कप आ जाए, चाहे वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो, लेकिन फुल कप आ जाए तो क्या बात है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि इतनी ज़्यादा ना शुरू करूँ, क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बस चाय तो आप जब भी दिल चाहे आपको पीनी चाहिए, मेरी तरह। हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब तक चाय नहीं पीती ना तो मैं फ़्रेश नहीं होती हूँ। मॉर्निंग तो खैर मेरी हो ही नहीं सकती बगैर चाय के, लेकिन दिन भर में भी मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा चाय पी रही हूँ। 3 से 4 कप मेरे हो रहे हैं, वरना तो मैं 2 टाइम तो ज़रूर पीती हूँ, सुबह में और शाम में। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल शायद मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से चाय की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो बस जल्दी से अपना लंच रेडी किया और चाय बनाई अपने लिए, चाय पी, और उसके बाद बेटे को स्कूल से पिक करके हम चले गए ग्रोसरी करने के लिए। इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना वहाँ जाकर हर जगह पर डील्स नज़र आईं। वैसे होता है मोस्टली कि हम जब जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स में चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मुझे तो लग रहा था। मतलब ये सारी चीज़ें जो थी ना, इन सब चीज़ों पर ऑफ़र थी। कुछ चीज़ें बहुत बड़ी भी होती हैं तो फिर हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारे पास जितना स्पेस है और जितनी हम संभाल सकते हैं। तो मुझे कुछ क्लीनिंग मटेरियल चाहिए था, और ये चीज़ें जो होती हैं ना ये कम से कम भी आप एक बार ले लें तो 2 ढाई महीने तो आराम से निकलते हैं। मेरे तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें जो मैंने लेनी थी ना वो आराम से 2 महीने तक तो मुझे दोबारा से नहीं लेनी पड़ती हैं इन चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि ऑफ़र्स में है तो ज़्यादा अच्छी बात है, इन सब चीज़ों को ले लिया जाए। I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity, the forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, till the stars align. चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं, ये सारी जो थी ना ये ऑफ़र्स में रखी हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मुझे तो लग रही थी कि इतना सब कुछ क्यों ऑफ़र में रखा हुआ है।
तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब चीज़ें कुछ एक्सपायर हो रही होती हैं ना, तो उस वक्त ये लोग जल्दी जल्दी से अपनी चीज़ों को खाली कर रहे होते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सामान था और मुझे भी जो चीज़ें ली मैंने भी मोस्टली ऑफ़र में से ही उठा लिया था। वहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स होते हैं और कटिंग हुए हुए रखे होते हैं बॉक्सेस बनाकर, और फ्रेश जूसेस भी होते हैं, और ये जूसेस बिल्कुल प्योर होते हैं। तो जब वहाँ जाते हैं ना हम लोग, तो ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा रहता है कि घर में तो हम काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। तो ये अच्छा रहता है कि हम इस तरह से ना फ्रेश जूस पी लेते हैं, बच्चे भी ले लेते हैं आराम से। जब वहाँ काउंटर पर जब हम लोग पहुँचे, तो वहाँ काउंटर पर फ्रेश फ्लावर का काउंटर एक होता है, कैश काउंटर के बराबर में होता है कॉर्नर पर। तो मुझे ना काफ़ी अच्छा सा लग रहा था ये, कि ये बहुत अट्रैक्टिव सा है, कि ये मुझे बुके लग रहा था। और उसको जब मैंने टच किया ना, मुझे लगा कि दूर से जब मैं देख रही थी ना, मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, रियल फ्लावर्स हैं। लेकिन जब मैं करीब गई और मैंने उन चीज़ों को टच किया, तो वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे। बहुत खूबसूरत सा था, क्योंकि उसमें जो कॉटन के फ्लावर्स थे ना, कॉटन के फ्लावर्स तो नहीं इनको कहते, इनको क्या कहते हैं, कपास जो होती है। ये मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बुक्स वगैरह में होता था ना, वो उर्दू की बुक्स में। तो एक माइंड था कि हम भी इसके जो खेत होते हैं, कोई फील्ड वगैरह होती है, वहाँ पर जाएं और देखें, कितना प्यारा लगेगा कि ये दूर दूर तक सिर्फ वाइट वाइट हो। लेकिन क्या ये ड्रीम ही है जो अभी तक नहीं हुआ पूरा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम भी कभी ऐसी किसी जगह पर जाएंगे। तो जब मैंने उसको टच किया ना, तो वो मुझे पता चला कि ये रियल नहीं है, ये फेक है। लेकिन जो उसके शेल थे ना, जिसमें कॉटन की बॉल्स बना कर लगाई हुई थी, वो रियल थे। और उसके अंदर उसमें उन लोगों ने कॉटन की बॉल्स बनाकर लगाई हुई थी। और ये चीज़ यहाँ पर सेल की जाती है, और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ना पसंद किया जाता है। तो खैर घर वापस आ गए, और घर वापस आकर हम लोग के ना नीचे बहुत अच्छा सा ये अरेंज होता है कि लॉबी में आप जब आता है ना, तो अपनी गाड़ी में से ये ट्रॉली ना हमारी लिफ्ट, हमारी बिल्डिंग, हर बिल्डिंग के साथ होती है ये। तो आप इसको लेकर जाएं, अपनी गाड़ी में से सामान निकालें और लिफ्ट इसमें अपनी ट्रॉली में रखकर अपने घर पर लेकर चले जाइए वापस। लेकिन इस ट्रॉली को इसकी जगह पर लेकर आना होता है, ताकि जब दोबारा किसी और को ये ज़रूरत हो, तो वो आराम से अपनी ज़रूरत को पूरा कर ले। फिर मैंने घर में आकर नमाज़ पढ़ी, और मेरे बच्चे भी साथ में बैठ कर मेरे साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं मना नहीं करती उन लोगों को कि अच्छा है, देखकर इस तरह से बच्चों को आदत होती है। बच्चों को खाना वगैरह भी खिला दिया था, बेटी भी स्कूल से आ चुकी थी, क्योंकि उसके बाद फिर वो ट्यूशन भी चली गई थी, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे, और फिर हम लोग जा रहे थे, मैं बेटी के साथ उसको लेने के लिए जा रही थी। और वापस आकर फिर खाना खिलाया, सब कुछ तो नहीं मैं अपने वीडियो में डाल रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। तो इन सब चीज़ों को किसी और तरह से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर, नमाज़ पढ़कर उनको सुला दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों को सामने, वो ये चीज़ें थी। मुझे लेना था, ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं और कुकीज़ बेटे ने अपनी मर्ज़ी से उठाए थे, जो कि उसको बहुत शौक है, बस वो लेकर आते हैं इस तरह की चीज़ों को। कुकम्बर भी नहीं थे मेरे पास, और बनाना भी मैं रखती हूँ अपने साथ। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मैंने फ्रूट वेजीज़ नहीं ली थी, ये सब चीज़ें ली थी मैंने बस। और डिटर्जेंट भी मेरे पास थी, क्योंकि मुझे क्लीनिंग की चीज़ें लेनी थी। और ये क्लीनिंग की जो चीज़ें होती हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चल जाती हैं। तो मैंने लिया डेटॉल का सरफेस क्लीनर, और हार्पिक जो था ना, ये भी ऑफर में रखा हुआ था, बाय टू गेट वन फ्री था। होता है ये, तो मैंने ये तो भी ये जल्दी भी से स्पेशल उठा ऑफर लिया। में था। ऐसी अच्छी ऑफ़र थी इसकी कि जो 3 लीटर की जो बॉटल थी ना, उस प्राइस में मुझे 4 लीटर मिल गया था। 2 लीटर की ईच बॉटल थी ये, मतलब तो सेम प्राइस था कि 3 लीटर लूँ मैं या ये लूँ, तो मैंने ये ले लिया था। उसके अलावा मैंने लिया था एक स्प्रे लिया था मैंने, जो टेबल क्लीनिंग वगैरह के लिए होता है। जैसे वुड की आपकी टेबल है, कैबिनेट्स वगैरह है ना, तो ये पॉलिश भी होती है इसमें, तो ये अच्छा रहता है काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा मैंने लिया था सॉल्ट मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा कि ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा से जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं सॉल्ट ले लेती हूँ। तो मैंने फ़िलहाल एक ही बॉटल ली थी। शान का मैं सॉल्ट यूज़ करती हूँ, पिंक सॉल्ट। आपने देखा होगा मोस्टली मेरे खानों में यही वाला सॉल्ट मैं डाली होती हूँ, पिंक सॉल्ट। बाकी विनेगर लेना था मुझे, और सोया सॉस भी लेना था, और स्पगेटीज़ लिए मैंने, ये वाले जो बारेला के होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं ये वाले। और थोड़ा सा विंटर्स में इस तरह की चीज़ों को खाया जाए तो मज़ा आता है लड्डू वगैरह जो होते हैं।
तो ये भी मैंने लिए। और बेटे ने ये नूडल्स उठाए, जबकि मैं ये वाले नूडल्स नहीं लेती हूँ। नूडल्स मैं पाकिस्तान मार्केट से लेती हूँ, कनौर के। और बस उसने शौक़ से उठा लिया था, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। दालें मैं ले रही थी, और दालें आप काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, मेरे पास तो काफ़ी चलती हैं। तो दालें और ये जो क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं ना, सारी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इनमें बरकत होती है। तो ये सब चीज़ें मैं काफ़ी अर्से के बाद लेती हूँ, और फिर भी चल रही होती हैं। साथ में मैंने ये मूंग की भुनी हुई दाल ली थी, ये भी बहुत मज़े की होती है और फ्रेश होती है काफ़ी ना। और साथ चने की दाल ली थी, और लाल मसूर की दाल ली थी, काली दाल ली थी। काली दाल घर में मैं बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को भी पसंद है, दाल चावल में अच्छा रहता है ना, काली दाल चावल खाते हैं तो। और गोल मिर्च भी मेरे पास थी, लेकिन मैंने कहा ये ले लेती हूँ, फ़िलहाल ख़त्म हो जाएगी फिर मुझे दोबारा से। असल में पता नहीं क्या होता है कि मैं एक साथ हम शॉपिंग अगर करें ना, तो वो फिर ख़त्म हो जाता है, मतलब मेरी मंथली ग्रोसरी नहीं हो पाती। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो जो जो चीज़ें मेरे पास ख़त्म होती रहती हैं, मैं जाती हूँ और लेकर आ जाती हूँ। तो बस इस तरह से मैं अपनी ना ग्रोसरी कर लेती हूँ, और सही भी रहता है, मुझे ऐसे सही लगता है कि यूँ ठीक रहता है। और ये कुछ ब्रेकफ़ास्ट की चीज़ें ली थी, वैसे तो ये सूप की स्टिक्स होती हैं, लेकिन बहुत मज़े की लगती हैं, तो हम लोग खाते हैं इस तरह से इनको। और चाय में डिप करके खाएँ, वैसे खाएँ तो एज़ अ स्नैक भी मज़े का लगता है। और साथ क्रोसेंट लिए थे, और ये जो किशमिश के जो रोल्स होते हैं ना, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो चाय में नाश्ते के साथ ये सब कुछ चीज़ें ना अच्छी रहती हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे घर में पराठे नहीं खाए जाते, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग खा लेते हैं। अपने लिए मैं कभी दिल चाहता है तो मैं अपने लिए कुछ डिफ़रेंट कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे वगैरह बिल्कुल पराठे नहीं खाते। ये था फ़ीडर क्लीनर, बेटे का फ़ीडर वगैरह मैं वॉश करती हूँ। वो अभी माशाल्लाह से फ़ीडर पर ही है, तो मैं उसको छुड़वाना ही नहीं चाह रही, क्योंकि बच्चे अगर मिल्क छोड़ देते हैं ना, तो वो फिर बहुत मुश्किल से मिल्क पर दोबारा आते हैं। ये मैंने लिया था सेलोफेन शीट, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। ये पार्चमेंट पेपर, बेकिंग बटर पेपर जिसको कहा जाता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, घर में होनी चाहिए। मेरा तो बहुत यूज़ में आती हैं सारी चीज़ें। टूथपेस्ट लिया था, और लास्ट टाइम मैंने जो लिया था ना, वो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर नहीं था, तो बेटी को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और ये ज़िपर बैग थे, और छोटे से मैंने बाउल्स लिए थे, डिस्पोजेबल बाउल्स होता है ना, तो ये सही रहती हैं इन सब चीज़ों को अगर घर में रखा जाए। तो बस इसी तरह अपनी ग्रोसरी मैं कर लेती हूँ, जब चीज़ें मेरी ख़त्म होती हैं तो मैं जाती हूँ और लेकर आ जाती हूँ। और मंथली ग्रोसरी पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाती, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मंथली ग्रोसरी मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपकी अगर फैमिली बड़ी होती है ना, तो आपको पता है कि ये चीज़ अभी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें मैं लेती हूँ ना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेरी चल जाती हैं। राइस वगैरह जो हैं, ये हाँ मुझे मंथली बेसिस पर लेना होता है, राइस, आटा और चीनी, ऑयल। बाकी उसके अलावा की जो चीज़ें होती हैं वो मेरी काफ़ी लंबी चलती हैं, माशाल्लाह से बरकत होती है उन सब चीज़ों में। एक ये ड्रेस लिया था मैंने, जबकि मैं कारफोर से कभी इस तरह की कपड़े ख़रीदती नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि सोचा मैंने कि मैं ये ले ही लेती हूँ, घर में पहनने के लिए सही रहते हैं, हल्के हल्के से कपड़े होते हैं। और मैंने कहा मैं मटेरियल भी चेक कर लूँगी कि कैसा है। सोने में तो आराम से आप पहन सकते हैं, और जितने आप लूज़ कपड़े पहनकर सोते हैं ना, उतना ही मज़ा भी आता है। तो बस आज की वीडियो यहीं पर मैं अपनी एंड करूँगी, और ये आज की कुछ ग्रोसरी थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और यहाँ पर ही अपनी वीडियो भी एंड करूँगी मैं। तो अपना ख़याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।